एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें दो बहन और माँ थी। बड़ी बहन कपड़े सिलाई करती थी और उसकी माँ मजदूरी करती थी। पार्वती अपनी छोटी बेटी को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी और रीना भी उसकी खूब मदद करती थी क्योंकि सीमा कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन, रीना बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना। ठीक है माँ, ब्लाउज हो गया, अब एक सूट सिलना बाकी है। इतना बोल के पार्वती काम पे चली जाती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और कहती है, दीदी मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। अरे छोटी रुको जरा, कुछ पैसे हैं रख ले, तुम्हें कुछ लेने होंगे ना। दीदी मेरे पास अभी पैसे हैं और वैसे भी मेरे पास अभी सब कुछ है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको बता दूंगी। ऐसा बोल के सीमा कॉलेज के लिए चली जाती है। सीमा के जाने के बाद रीना अपने कामों में व्यस्त हो गई। फिर कपड़े सिलते सिलते बहुत टाइम हो जाती है। हे भगवान, सिलाई करते करते कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। बहुत जोरों से भूख भी लगी है, चलो अब थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। और फिर रीना अपना काम बंद करके खाना खाने चली जाती है। खाना खाने के बाद खेत चली जाती है और कहती है, अरे मैं तो आज इन टमाटरों में पानी डालना भूल ही गई, चलो अभी डाल देती हूँ। और फिर रीना अपने टमाटरों में पानी डालने लगती है। तभी देखती है कि कुछ पेड़ों में टमाटर पके हुए होते हैं। अरे वाह, हमारे पेड़ में तो टमाटर आ गए हैं। और फिर रीना उन टमाटरों को तोड़ के अपने साथ ले आती है और अच्छे से सब्जी और चावल बनाती है। तभी उसकी छोटी बहन और माँ आ जाती है। दीदी क्या खाना बनाई हो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, क्या बनाया है? हाँ बनाई हूँ, आज मैंने टमाटर की सब्जी और चावल बनाई है। वाह दीदी, बहुत दिनों बाद टमाटर की सब्जी खाने को मिल रही है। और फिर सभी ने मिलकर खाना खाया। एक दिन सीमा के कॉलेज में एक इवेंट रखा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में एक इवेंट रखा जाएगा और उस इवेंट में जिस लड़की की लहंगा सबसे ज्यादा खूबसूरत रहेगी उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। जिसे सुनकर सीमा बहुत खुश होती है और घर आने के बाद अपनी दीदी से कहती है, दीदी मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें जिसका लहंगा सबसे ज्यादा खूबसूरत रहेगा उसको इनाम मिलेगा, मुझे भी चाहिए एक लहंगा। हाँ मेरी छोटी बहन, जरूर दूंगी तुम्हें लहंगा जिसे तुम कॉलेज में पहन कर जाना। इतना सुन के सीमा वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। तभी रीना मन ही मन सोचती है, हे भगवान, छोटी को तो मैंने बोल दिया कि तुम्हें लहंगा मिलेगा, लेकिन मैं लाऊंगी कहाँ से। कुछ देर सोचने के बाद रीना के मन में एक विचार आता है और फिर वह अपने खेत में जाती है जहाँ उसने टमाटर लगा रखा था। जाने के बाद रीना सारा टमाटर तोड़ के ले आती है, जिसे देख उसकी छोटी बहन और माँ कहती है, अरे दीदी तुम इतना सारा टमाटर क्या करोगी? हाँ रीना बेटी, तुम इतना टमाटर को क्या बाजार में बेचने जाओगी? नहीं माँ, आप लोग सिर्फ मेरा आइडिया देखो, मैं क्या करने वाली हूँ। फिर रीना ने अपनी छोटी बहन के लिए एक बहुत ही सुंदर टमाटर का लहंगा बना देती है, जिसे देख सीमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह दीदी, यह लहंगा मैं कॉलेज पहन कर जाऊंगी तो हमें प्राइज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर अगले दिन सीमा टमाटर का लहंगा पहन के कॉलेज चली जाती है, जिसे देख सारी लड़कियां हैरान रह जाती है। और फिर कॉलेज के प्रतियोगिता में सीमा प्राइज जीत जाती है। प्राइज जीतने के बाद सीमा अपने घर आ जाती है और कहती है, माँ दीदी देखो मैंने प्राइज में क्या जीत के लाई हूँ, दिखाओ तो जरा क्या जीत के लाई हो। फिर सीमा कॉलेज में जीते हुए 5 लाख पैसे और कप दिखाती है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। और फिर रात का खाना खा के सब सो जाते हैं। तभी रूम में अचानक से किसी चीज की रोशनी आती है, जिसे देख सीमा उठ जाती है और कहती है, मैंने तो लाइट बंद करके सोई थी, अचानक ये लाइट कहाँ से आ रही है। फिर सीमा ने देखा कि उसकी दीदी ने जो टमाटर का लहंगा बना के दिया था, उस लहंगा से एक चमक वाली रोशनी आ रही थी, जिसे देख सीमा अपनी दीदी और माँ को जगाती है। दीदी माँ जल्दी उठो, देखो लहंगा से चमक आ रही है। तभी दोनों उठ जाते हैं और देखते ही दोनों चौंक जाती है। फिर लहंगा से अचानक आवाज आती है, अरे रीना बेटी, तुमने इस टमाटर का लहंगा बनाकर इसे जादुई लहंगा बना दिया है, जिससे तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा। इतना कहते ही जादुई लहंगा से बहुत सारा पैसे और गहने निकल जाते हैं, जिसे बेचकर रीना और 2 सिलाई मशीन ले आती है और अपनी माँ को भी अपने साथ कपड़े सिलने लगा देती है,
जिसके कारण उसे और भी बड़ा बड़ा ऑर्डर आने लगते हैं और फिर सारा परिवार खुशी से रहने लगता है।